जय श्री गोरख शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो का विषय है योग मुद्राओं से प्राप्त ऊर्जा, जो हमारे शरीर के अंदर अदृश्य रूप में कार्य करती है और अदृश्य रूप में परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर करती है, लेकिन हम उस ऊर्जा का ज्ञान नहीं कर पाते। लेकिन दिन प्रतिदिन वो ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती रहती है। हम कितनी भी तपस्या कर लें, कितनी भी योग मुद्राएं कर लें या कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन उस ऊर्जा पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो इस कंट्रोल को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कैसे हम इस ऊर्जा को अपने आप चला सकते हैं, कैसे हम इसको अपने शरीर के अंदर रोक सकते हैं। तो आज हमारी वीडियो का विषय यही है। तो नमस्कार, मेरा नाम है नगित मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। समय समय पर हम योग मुद्राओं का ज्ञान कराते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे योग मुद्राओं से प्राप्त ऊर्जा। जी हाँ, योग मुद्राओं से प्राप्त ऊर्जा जो हमारे शरीर में भिन्न प्रकार से कार्य करती है, अभिन्न प्रकार से कार्य करती है। ये ऊर्जा हमारे शरीर को चलाती है, इंद्रियों को चलाती है, हमारे मन को चलाती है, हमारी प्राण शक्ति को चलाती है। लेकिन ये तब तक ही चला पाती है जब तक हम उस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं जहां हम साधना कर रहे होते हैं। जैसे हम कोई भी मुद्रा करें, सपोज दैट अगर हम करते हैं ज्ञान मुद्रा यहाँ पर, तो हम अपने अनाहत चक्र से जुड़ गए। क्यों? क्योंकि ये हमारी अनाहत चक्र की उंगली है। हम पृथ्वी मुद्रा करें यहाँ तो मूलाधार चक्र से जुड़ गए, हम यहाँ आकाश मुद्रा करें तो विशुद्धि चक्र से जुड़ गए, और यहाँ पर हम इधर की साइड में अगर कंष्टिका को मिलाते हैं तो यहाँ हम स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ गए। लेकिन इन चक्रों से जनरेट जो भी ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर से लगातार निकलती रहती है। निकलने के माध्यम होते हैं हमारे नेत्र, हमारा मुख, हमारी नासिका, हमारे कान, हमारे 10 उंगलियों के ये पोरे और पैरों की 10 उंगलियों के पोरे और हमारे प्राइवेट पार्ट। इन क्षेत्रों से, इन केंद्रों से हमारी जो ऊर्जा होती है लगातार निकलती रहती है, जिससे हम कितनी भी साधना कर लें, कितना भी अभ्यास कर लें, कितना भी प्राणायाम कर लें, लेकिन हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन हमारे मन पर पड़ जाता है, जिससे हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगता है, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है, हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हम कुछ भी ज्ञान नहीं कर पाते, हम कोई भी प्रकाश नहीं देख पाते। आंख जब बंद करते हैं तो अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जा चुकी होती है। और रहा सहा थोड़ा बहुत समय जो बचता है उसे हम सोने में निकाल देते हैं। जब हम निद्रा अवस्था में होते हैं तो ऊर्जा का बहुत क्षय होता है, हमारे शरीर की तमाम सारी ऊर्जा का क्षय हो जाता है। लेकिन जब इसी ऊर्जा को आप अपने शरीर को पोषित करने में लगाएंगे, अर्थात आप अध्यात्म में लगाएंगे इस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा को आप सोने में व्यय कर रहे हैं, उसी ऊर्जा को आप अपने अध्यात्म में योग मुद्राओं में ध्यान में लगाएंगे, तब यही ऊर्जा साकार रूप में आपके जीवन को कल्याणकारी बनाने का कार्य करेगी। लेकिन उसके लिए आवश्यकता होती है दिव्य मार्ग की। तो मार्ग हमने दिया है, हमारे चैनल ने आपको दिया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे योग मुद्रा से प्राप्त ऊर्जा को किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर रोका जाए। ऐसा हम क्या करें जिससे हम अपने शरीर में उन ऊर्जा को रोक सकते हैं और रोकने के बाद में अपने अनुकूल उसको चला सकते हैं। जी हाँ, तो देखो, इनको रोकने का मुख्य जो प्रयोग है वो है हमारे छिद्र, जो हमारी ऊर्जा को अपने माध्यम से बाहर की ओर फेंक रहे हैं। जैसे कि हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारा मुख, हमारे 10 ये उंगलियों के ये पोए, हमारी नाभि, हमारे प्राइवेट पार्ट और हमारे पैरों की 10 उंगलियां। यहाँ से हमारी ऊर्जा लगातार निकलती रहती है। और रही सही ऊर्जा हमारे बालों के जो रोम छिद्र है वहां से निकलती रहती है, शरीर की जो रोम छिद्र है वहां से निकलती रहती है। तो जितनी भी ऊर्जा हम जनरेट करेंगे उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर की ओर व्यय होने लगती है। इसको रोकने का माध्यम है केवल और केवल प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम की सहायता से आप
अपनी इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर रोक सकते हैं। योग मुद्राओं में आप केवल ध्यान कर सकते हैं और ध्यान की अवस्था में आप ऊर्जा को चलाने का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को रोकने का कार्य केवल प्राणायाम ही करता है। प्राणायाम के आधार पर ही आप अपनी शरीर की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर रोक सकते हैं और अधिक समय तक रोक सकते हैं। जब आप ऐसा कर लेते हैं तब आप ऊर्जा का समूह अपने हिसाब से चला सकते हैं। ऊर्जा का समूह मैं यूं कह रहा हूं क्योंकि ऊर्जा अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अनाहत चक्र की अलग है, मणिपुर चक्र की अलग है, स्वादिष्ठान चक्र की अलग है, मूलाधार चक्र की अलग है और आकाश तत्व अर्थात विशुद्धि चक्र की अलग है। ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आपके शरीर में विखंडित होती रहती हैं, एक दूसरे से मिलती रहती हैं और विस्फोट इसमें होते रहते हैं। अलग अलग प्रकार की तरंगे एक दूसरे से टकराती रहती हैं और आपका स्वभाव भी इसी प्रकार से बदलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। जब कभी आपकी अग्नि तत्व की ऊर्जा आपके वायु तत्व से टकराती है या आकाश तत्व से टकराती है तब आपका क्रोध बढ़ जाता है। जल तत्व की ऊर्जा वायु तत्व से टकराती है तो आपके अंदर चंचलता बढ़ जाती है। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा आपके जल तत्व, आपके वायु तत्व, आपके अग्नि तत्व से टकराती है तब आलस्य प्रमाद आपके अंदर आ जाता है। इसको संतुलन करने का कार्य केवल प्राणायाम पर ही निर्भर करता है। प्राणायाम जब आप सीख लेते हैं, प्राणायाम करते हैं और प्राणायाम की सहायता से अपने शरीर को चलाते हैं रेचक और पूरक के माध्यम से, तब आप विस्कृत होने लगते हैं। अभी तो आप अति लघु हैं, लघु होने के विस्कृत होने लगता है, आपका जीवन विस्कृत होने लगता है, अर्थात आप लंबे जीवन को जीने वाले बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपकी नहीं होती है, जल्दी आप बीमार नहीं होते, आप परम तत्व की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर आपके शरीर से निकली हुई ऊर्जा आपके शरीर के अंदर दुगनी तेजी से अंदर की ओर प्रवाहित हो जाती है और आपका शरीर पहले से ज्यादा बलिष्ठ और सक्रिय हो जाता है। तो कौन से प्राणायाम हैं जिनको आपको करना चाहिए? पहला प्राणायाम फर्स्ट है ओम का मानसिक जप, दूसरा है अनुलोम विलोम। मानसिक जप भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है किस प्रकार से ओम का मानसिक जप आपको करना है और श्वास प्रश्वास की गति को किस प्रकार से चलाना है। दूसरा आता है अनुलोम विलोम, जिसमें हम अनुलोम विलोम करते हैं आरोही और अवरोही क्रम में, उसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तीसरा आता है ओम की ध्वनि, जिसमें आप ओम की ध्वनि के रूप में वायु को बाहर निकाल लेते हैं और कुछ देर रोकते हैं, उसके बाद में अंदर लेते हैं रेचक और पूरक के माध्यम से। अर्थात रेचक और पूरक क्या है? श्वास को अंदर की ओर लेना पूरक होता है और श्वास को बाहर की ओर छोड़ना रेचक होता है। लेकिन जब आप ना ही श्वास अंदर ले में ना ही श्वास बाहर ले में, तो ये मध्यांतर है। लेकिन जब आप अपने श्वास को अंदर की ओर खींच लेते हैं, भर लेते हैं और थोड़ी देर वायु को अंदर रोक लेते हैं, तो ये आंतरिक कुंभक कहा जाता है। और इसी स्थिति को आप उलट देते हैं, अर्थात इसी सब वायु को बाहर फेंक देते हैं और फिर रोक लेते हैं, तो ये बाह्य कुंभक कहलाता है। तो प्राणों की क्रिया क्या होती है? जब आप आंतरिक कुंभक करते हैं तो आपका ये महाप्राण वायु आपके अपान वायु से लग जाती है, लेकिन जब बाह्य कुंभक करते हैं तब ये अपान वायु आपकी महाप्राण वायु से लग जाती है। तो ये क्रिया जो होती है, ये क्रिया होती है प्राणायाम। इसकी सहायता से आप ऊर्जा को रोकने वाले बन जाते हैं, उसका जनदाता बन जाते हैं। जनदाता भी आप बनेंगे, इसको रोकेंगे भी और अपने अनुसार इसको चलाएंगे भी। तो आज की वीडियो का विषय केवल यही है, आपको मुझे केवल ये समझाना था कि आप योग मुद्राओं करें, योग मुद्रा के साथ में आप प्राणायाम भी करें, क्योंकि प्राणायाम जब आप करेंगे तब योग मुद्राओं का असर और दुगनी तेजी से आपके शरीर पर पड़ेगा, आपके प्राणों पर पड़ेगा, आपके चक्रों पर पड़ेगा। तभी आप सब कुछ सीख सकते हैं और परम शक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, परम ऊर्जा को प्राप्त हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, लगे रहिए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई भी मुद्रा करते समय कोई भी
क्रिया करते समय तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हम लगातार आपके साथ में बने रहते हैं और समय समय पर आपको नई से नई वीडियो ला करके देते रहते हैं। एक रहस्यमय ज्ञान है जिसका उद्देश्य यही है कि हम आपको ऐसा सार बताएं जिसमें आप अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ गोरख मंदिर समिति के नियमों से, जिसमें हम 1.25 लाख जप डेली करते हैं और भगवान श्री कल्कि को लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल और केवल कमेंट्स में जय श्री कल्कि लिखिए और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द आप इस धरा पर प्रकट हों और विधर्मियों का नाश करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री गोरख।